अहमद सर चौधरी बाग बसान वनकस सोरे मुकुर गल मुकुर आब नलकन डायरेक्ट मे बसान नाल आब वाल आब पकान वनकस नलकों मज अगर साफ आब दिन डायरेक्ट बदल दिन त्रेन टाइम तन मगर आब ग साफ पान ये फिल्ट्रेशन पुरान फी वरी चालू चालू मगर सहूलियत न कहें कुन तरफ सहूलियत हजरत वन बस वन अगर फुल दोस आब अगर त्रे टाइम त्रावन मगर साफ आब गई प्रॉब्लम गई मे बसान लाइफ मीन बराबर ओत्र तम यपर तम फीस सोमरान तिमन वोन मे मुकुर आब कम से कम अगर वरी थो मगर आब थो साफ तमो वो दोक तेल कह जनाब यह कर डिस्कनेक्ट कर बहुत गोमुत पान पर्सनली गाँव वाँव वर तत मे 5 रुपये नबर एप्लिकेशन लिखना सत त्रोमुत बे गोड़े अनम पाइप वाइप पन्ने तो सान लोन मेन पाई मे पर्सनल पाइप अनम मल कि ना गवर्नमेंटस पाइप तक मंगान कह मगर आब वो दी आब साफ अगर दोहस मज थवन 3 टाइम मगर साफ दिन। मेरा नाम मोहम्मद इशरफ बाबा है और मैं गांधरबल से हूँ जी। एक तो हम देखते हैं अभी जो मौसमी हालात है बहुत बुरे हैं। आप देखेंगे पहाड़ों से भी काफ़ी लैंडस्लाइडिंग या बाकी चीज़ें हो रही और मवेशी जो मरे हुए हैं अभी सब नदी नालों में है। जो हमारे घर के नलों में जो पानी आता है बहुत गंदा पानी आता है क्योंकि हम देखते हैं बड़ों और बच्चों के लिए जो अनसेफ है। और मुझे लगता है पीएचई के लिए उनको भी कुछ इसमें मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए। इसकी जो दवाइयाँ वगैरह है उनकी जो रिजर्व जो यहाँ पे 2-3 जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, खासकर जो बुजुर्गों में एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बना लेकिन वहां से भी काफी गंदा पानी आता है। उसकी मुझे नहीं लगता दवा की जो है दवा के जो उसमें जो डालते हैं बैग्स वगैरह डालते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी काफी जो ये है रुकावट है। और दूसरा जो यहाँ के भी हमारे जो चश्मे 3-4 जो है मैंने लास्ट टाइम पीएचई को भी बोला था इसके टेस्ट करा दें ताकि ये देखें कि सब लोग हम समर में यूज ही करते हैं तो वो भी पीने के लायक होने चाहिए। तो उसके लिए भी पीएचई ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि लोअर स्टाफ ठीक है लेकिन हायर अफसर जो पीएचई के हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से गैर जिम्मेदाराना है। तो ये खासकर जो अभी जो पोजीशन है बहुत पैनिक है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिहाज से। आप जो भी नल आप फ्रेश नल का देखेंगे तो उसमें पूरा से जैसे सीधा जो नाले से पानी आता है जो हमारे कनाल जो अपना जो पानी आता है बिल्कुल वही पानी हमारे नलकों में आता है। अब हम लोग क्या करते हैं उसमें डायरिया के केसेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, बच्चे हमारे काफी बीमार पड़ रहे हैं। तो इसमें मेजर स्टेप्स उठाने की जरूरत है और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि अब थोड़ा सा इसमें भी जब तक पीएचई बेदार हो जाएगी तब तक लोगों को भी चाहिए कि बॉयल वाटर पिए और बच्चों के लिए खासकर पहले पानी को रोके उसके बाद उसको बॉयल करे फिर इस्तेमाल करे। लेकिन पानी की हालत जो देखा जाए पूरे गांधरबल में क्या मुझे लगता है पूरे पैन कश्मीर में जो है पूरी बुरी हालत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और पीएचई को भी इसमें मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए और इसका पानी का देखना पड़ेगा कि कैसे अगर 2 टाइम 3 टाइम ही पानी छोड़ेंगे लेकिन हमारे जो फिल्ट्रेशन इतने 8 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी अगर हमें ऐसा पानी पीने के लिए मिलेगा तो शर्म वाली बात है। और देखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को जो खासकर पीएचई डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि हम पब्लिक की सेफ्टी कैसे देखें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारे सोर्स है जैसे कि नाला सिंध है या ऐसी कनाल है हमारे यहाँ अगर नाला है उसमें टर्बिडिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि लोगों के घरों में हम पानी गंदा आता है या ख़राब आता है। हमने ऐसा किया है कि हमने थोड़ी ड्यूरेशन कम कर दी है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमें 24 घंटे पानी आता था हमने थोड़ी ड्यूरेशन कम करके 12 घंटे का चला है ताकि जो फिल्ट्रेशन हो पानी की अच्छी तरह से हो तो और जो टर्बिडिटी है उसका खास ख्याल रखा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई। अगर किसी को कहीं पर है ऐसा मामला तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम उसका अगर कहीं पर ऐसा है तो उसका हम जल्द से जल्द उसका इजाला करेंगे। तो लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग गंदा अगर पानी उनको आ रहा है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए।
हाँ, हमने ऑलरेडी पहले ही एडवाइज़री जारी की थी कि ये जो मौसम है, इसकी वजह से जो ट्यूबिडिटी है सोर्स में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं-कहीं पर हम जो रेगुलर वाटर सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जहाँ-जहाँ पर भी कहीं पर ऐसा है कि उनको पानी की ज़रूरत है, पीने की पानी की ज़रूरत है, वो हमसे राब्ता करके हमारे पास टैंकर्स अवेलेबल हैं, हम उनको टैंकर प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम कर भी रहे हैं, जहाँ-जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें टैंकर की ज़रूरत है, तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ना मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो हेल्थ एडवाइज़री हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है, उस पर अमल करें। और अगर जहाँ पर भी उनको कहीं पर भी लोगों को लगता है कि पानी की क्वालिटी के हिसाब से उनको कोई शिकायत है, वो हमसे राब्ता करें, हम उसका टेस्ट भी करवाएँगे, अगर कहीं पर है तो उसका रेक्टिफिकेशन भी किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की तरफ से बार-बार एडवाइज़री होती है, चाहे बारिश हो या ना हो। हर किसी इंसान को जो पानी लेता है या बच्चों को पानी पिलाता खुद भी, एसेंशियली पानी को अगर हम 20 मिनट कंटिन्यू बॉयल करके उसको फिर पिएँगे ठंडा करके, वो बच्चों में भी और बड़ों में भी सेफ़ रहता है। इस ज़िम्मे में अगर वो इंसान जो ज़्यादा जो स्प्रिंग वाटर होता है, वहाँ से वो पानी यूज़ करते हैं, उनके लिए भी एडवाइज़री है कि पानी हमेशा और हमेशा, चाहे समर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, 20 मिनट बॉयल करके हमेशा कंज़्यूम करना चाहिए। डायरेक्ट पानी या नदी नालों से या नलकों से नहीं लेना चाहिए। उनके लिए मैसेज ये है, जैसे मैंने अभी भी बोला, सबसे अच्छा जो वाटर बॉर्न डिसऑर्डर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉइलिंग कम से कम 20 मिनट, ये नहीं 1-2 बार उबाला तो ले लिया, नहीं, कम से कम 20 मिनट बॉयल करके फिर कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं। उसी तरह या बाज़ार में जो खुली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, जिसे जहाँ इंसान का हाथ लगा होता है, उससे इज्तनाब करें, कोशिश करें साफ़-सुथरी ग़िज़ा खाएँ, ताकि अपने बच्चों और अपने आप को ब्लड बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज़ से बचा जाए।